राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक प्रांगण, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी सभागार में गूंजा सिर्फ एक ही नारा, राष्ट्रहित, उद्योग हित, श्रमिक हित। मौका था भारतीय मजदूर संघ लखनऊ के 72वें स्थापना दिवस और भव्य श्रमिक गोष्ठी का। श्रम ही राष्ट्र निर्माण का आधार है। इसी संकल्प के साथ इस ऐतिहासिक आयोजन में रेलवे, बैंक, रोडवेज, एनएचएम, एलडीए और लखनऊ यूनिवर्सिटी समेत करीब 50 से अधिक विभागों के हजारों कर्मचारी और श्रमिक शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री राम कुमार जी विशेष रूप से मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश सिंह, बैंक सेक्टर के अखिल भारतीय महामंत्री श्री मनमोहन दास, राज्य कर्मचारी एसोसिएशन के महामंत्री श्री हरिशरण मिश्रा और जिला अध्यक्ष श्री कीर्तिवर्धन ने श्रमिकों के अधिकारों और उनके सम्मान की हुंकार भरी। खास बात यह रही कि इस महाकुंभ में असंगठित क्षेत्र की आशा बहुओं और संविदा कर्मियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने हक की आवाज को बुलंद किया। वक्ताओं ने साफ कर दिया कि विकसित भारत के निर्माण में देश के हर एक श्रमिक का योगदान सबसे अहम है। भारतीय मजदूर संघ लखनऊ ने इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने वाले सभी संगठनों और कर्मचारियों का दिल से आभार व्यक्त किया। मैं उदय मिश्रा, लखनऊ केसरी। हमारे लिए उपलब्धि क्या गौरव का विषय है और ये उपलब्धि तो बहुत बड़ी है। 1955 में शुरू हुआ संगठन और उन परिस्थितियों में जहाँ पे पूरे देश में वामपंथी संगठन पीक पर थे, जहाँ पे मजदूरों का ही शोषण संगठन कर रहे थे, वहाँ पर एक हमारे राष्ट्रपति परम श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने संगठन की स्थापना करी और 6 कार्यकर्ताओं को लेकर जो भोपाल में स्थापना हुई, तो ना वहाँ पे कार्यकर्ता था, ना कार्य था, ना साधन था। तो उस परिस्थितियों में उस काम को खड़ा करके आज हम लोग पूरे विश्व में शिखर पे पहुँचे हैं। तो ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है, गौरव का विषय है। तो इसे तो हम अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं। सर, वर्तमान स्थितियों में कहाँ देखते हैं भारतीय मजदूर संघ जिस तरीके से इस समय कानून वगैरह बन रहे हैं उसको लेकर? देखिए, हम चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन हैं और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक ध्येय लिया कि इस देश में जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, शायद उस तरीके से देश के लिए काम नहीं करना है, तो उस सत्ता को हमें परिवर्तन करना है। तो इस देश में सत्ता में परिवर्तन आया। अगला लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन का, तो व्यवस्था परिवर्तन कहीं ना कहीं उन्हीं कामगारों की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से आएगा। एक नैतिकता की ज़रूरत है। आज हम विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक नैतिकता की ज़रूरत है, राष्ट्र प्रथम के भाव की ज़रूरत है। तो एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हमें अगला लक्ष्य सत्ता परिवर्तन हमने प्राप्त जरूर कर लिया है, लेकिन अभी हमें बहुत काम करना बाकी है। व्यवस्था परिवर्तन की ओर भारतीय मजदूर संघ जा रहा है। मजदूर संघ आज स्थापना दिवस है और अपना वर्तमान वर्ष जो है देश ही नहीं पूरे देश के सदस्य जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र की समृद्धि, संस्था की समृद्धि तत्पश्चात अपनी हित की बात करता है। यानी कि संस्था देश सर्वोपरि को दृष्टिगत रखते हुए अपने कार्यों को क्रियान्वित करता है। अन्य संगठनों से हमारा विचारधारा विपरीत है। हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। हम असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों में कार्य करते हैं। यह सबसे विचारणीय विषय भी है कि आज अन्य संगठनों का होता है कि चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, हम उससे अलग रहते हुए हम राष्ट्र को पहले प्राथमिकता देते हैं और इस भावना को लेकर के चलते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा संस्था सुरक्षित रहेगी, हमारे विश्वविद्यालय या जिस विभाग में हम कार्यरत हैं वो सुरक्षित रहेगा, वो समृद्धि करेगा, तो हमारी समृद्धि होगी। इसी भावना को लेकर के और आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये प्रदेश के हर जिले में हो रहा है। और हम अपने संगठन की तरफ से, भारतीय मजदूर की तरफ से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हैं और भारतीय मजदूर संघ इसी प्रकार का ध्वज जो है पताका फहरता रहे और प्रदेशवासियों को मैं शुभकामनाएं।
भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई लखनऊ की तरफ से शून्य से शिखर तक की यात्रा 23 जुलाई 1955 से लेकर 23 जुलाई 1926 आज के दिन हमारा 72वां स्थापना दिवस है, जिसको हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। हम इस बात का उत्सव मना रहे हैं कि श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी ने जो देश में विचार रखे श्रमिकों के हित के लिए, उद्योगों के हित के लिए और राष्ट्र के हित के लिए, 23 जुलाई 1955 से पूर्व इस देश में जो भी श्रम संगठन कार्य करते थे, उनके कुछ जो नारे होते थे उसके अलग हटके श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी ने इस देश के श्रमिकों के लिए नारे दिए, जिसमें राष्ट्र उद्योग हित, मजदूर हित, देश के हित में करेंगे काम, काम के लिए पूरे दिन, इस तरह से नारों को लेकर श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इसका प्रारंभ किया। और आज हमें इस बात पे गर्व है कि 23 जुलाई 2026 में जब हम भारतीय मजदूर संघ की स्थापना दिवस पर इस उत्सव को मनाने के लिए खड़े हुए हैं, हम बड़े गर्व से इस बात को कह सकते हैं कि आज पूरे विश्व में भारतीय मजदूर संघ श्रम संगठन की जगत में एक सबसे बड़ा श्रम संगठन है। इस बात का हमें गर्व है और आगे भी रहेगा। कि भारतीय मजदूर संघ का स्थापना जिस उद्देश्य श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने किया था, वो कहीं ना कहीं आज पूरे समाज में श्रमिकों के बीच में हम लोगों को दिखाई देता पड़ रहा है कि राष्ट्र हित की विचारधारा से श्रमिक अपने विभाग में कैसे राष्ट्र हित और उद्योग हित और श्रमिक हित के विचार को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है। पहले जो अधिकांश जो श्रमिकों की मांगें होती थी कि खाली उन्हें अपनी मांगों से मतलब होता था, राष्ट्र से और विभाग से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। आज के समय में हर विभाग में भारतीय मजदूर संघ, लगभग ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जहाँ पे भारतीय मजदूर संघ की इकाई नहीं है। हर जगह ऐसे राष्ट्र हित की विचारधारा से कार्य करने वाले श्रमिक काम कर रहे हैं और राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान भी दे रहे हैं। क्रांति महामंत्री, भारतीय डाक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। सवाल ये उठता है कि जब देश में अन्य तमाम संगठन काम कर रहे थे तो भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे परम श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भोपाल के एक कमरे में 23 जुलाई सन 1955 को इसकी स्थापना की। अन्य यूनियन का जहां संगठनों का नारा होता है कि चाहे जो मजबूरी हो हमारे मांगे पूरी हो, हमारे भारतीय मजदूर संघ का नारा है कि देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दिन। हम राष्ट्र हित में कार्य करते हैं और राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, इसलिए स्थापना इसकी हुई कि देश का संगठन देश के श्रमिकों के लिए कार्य करेगा। भारतीय मजदूर संघ की मेन स्थापना का ये केंद्र बिंदु है। किसी का शोषण भी ना होने पाए। अगर कर्मचारियों का कोई शोषण होगा तो हम उसके लिए पुरजोर विरोध भी करेंगे और देश के हित में कार्य करेंगे। मेरा नाम शशिकांत श्रीवास्तव है। मैं भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यदायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। भारतीय मजदूर संघ के बारे में कहना मतलब रोशनी में जो है सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। भारतीय मजदूर संघ का स्थापना का जो उद्देश्य था वो राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित, इन विचार को लेकर के हम आज कर्मचारी जगत में, उद्योग में कार्यरत हैं। उद्योगों की स्थिति हम सबसे किसी से छुपी नहीं हुई है। आज बहुत चैलेंजिंग जॉब है आज की डेट में कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाना। सरकार जो हमारे साथ हम लोग के विचार परिवार की सरकार है, सरकार भी जो है अपना कार्य कर रही है। हम लोग का कार्यस्थल पे सहयोग सरकार की अपेक्षा रहती है सरकार से कि हमारे कार्यस्थल पे सहयोग होगा और वह सहयोग सरकार से हम लोगों को मिल रहा है। भारतीय मजदूर संघ अपने उद्देश्यों के अनुरूप उद्योगों को एक करने की बात करता है, उद्योगों को विभक्त करने की बात नहीं करता। उसी दिशा में हम सभी प्रयासरत हैं कि सभी उद्योग जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार से अपना कार्य करते रहें और अपनी जगह पे हम अपनी पहचान को कायम रखें।
पूरे विश्व के लिए गर्व का दिन है कि मजदूरों का एक ऐसा संगठन है कि जो वो अभी हमारे अखिल भारतीय महामंत्री बैंकिंग सेक्टर के यहाँ आपसे बताया कि 2 तरह के मजदूर हैं, एक संगठित और एक असंगठित। दोनों का नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ कर रहा है और इसका सबसे 3 ही चीज़ हैं, उद्योग हित, श्रमिक हित और राष्ट्र हित। पुराने नारे थे, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, या विदेशी शक्तियों ने नारे दिए थे कि इंडस्ट्री कभी पनप ना पाए हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान हमेशा यहाँ का मजदूर गुलामी में रहे। उस परिभाषा को बदलने के लिए 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ का गठन भोपाल में हुआ। आज खाली उत्तर प्रदेश में 750 यूनियन कार्यरत हैं, पूरे देश में यह आज 72वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसमें आज आपको विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 200 राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसी तरह असंगठित क्षेत्र में रेवड़ी वाले, भवन कामगार, इन सबका नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ करता है। और हम सभी आप सब पत्रकार बंधु को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, और हमारी मजदूरों की जो भी आज चर्चा होगी वह देश हित को देखते हुए होगी। धन्यवाद। भारतीय मजदूर संघ का स्थापना जिस उद्देश्य श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने किया था, वो कहीं ना कहीं आज पूरे समाज में श्रमिकों के बीच में हम लोगों को दिखाई देता पड़ रहा है कि राष्ट्र हित की विचारधारा से श्रमिक अपने विभाग में कैसे राष्ट्र हित और उद्योग हित और श्रमिक हित के विचार को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है। पहले जो अधिकांश जो श्रमिकों की मांगें होती थी कि खाली उन्हें अपनी मांगों से मतलब होता था, राष्ट्र से और विभाग से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। आज के समय में हर विभाग में भारतीय मजदूर संघ, लगभग ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जहाँ पे भारतीय मजदूर संघ की इकाई नहीं है। हर जगह ऐसे राष्ट्र हित की विचारधारा से कार्य करने वाले श्रमिक काम कर रहे हैं और राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान भी दे रहे हैं। प्रांतीय महामंत्री, भारतीय डाक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। सवाल ये उठता है कि जब देश में अन्य तमाम संगठन काम कर रहे थे तो भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे परम श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भोपाल के एक कमरे में 23 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना की। अन्य यूनियन का जहां संगठनों का नारा होता है कि चाहे जो मजबूरी हो हमारे मांगे पूरी हो, हमारे भारतीय मजदूर संघ का नारा है कि देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दिन। हम राष्ट्र हित में कार्य करते हैं और राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। इसलिए स्थापना इसकी हुई कि देश का संगठन देश के श्रमिकों के लिए कार्य करेगा। भारतीय मजदूर संघ की मेन स्थापना का ये केंद्र बिंदु है। किसी का शोषण भी ना होने पाए। अगर कर्मचारियों का कोई शोषण होगा तो हम उसके लिए पुरजोर विरोध भी करेंगे और देश के हित में कार्य करेंगे।